Akash this side, welcome back in our YouTube channel. My dear friends, the coming paper for your accounts and economics. This is a marks distribution and strategy. How to tackle your question number 6 जो कि आपका लॉन्ग आंसर्स का है. 16 मार्क्स कैरी करता है. तकरीबन 30% ऑफ योर पेपर आप लॉन्ग आंसर्स के लिए क्वेश्चन आंसर्स ढूंढते हो कि क्या पढ़ना चाहिए. सो हियर इज द स्ट्रेटेजी कि आप लॉन्ग आंसर में कौन से क्वेश्चंस करना है और नहीं करना. तो चलिए देखते हैं क्या चीजें ऑप्शन में रखी जा सकती है और कहाँ पे आपको फोकस करना है. यहाँ पे मेरे सामने आपका पेपर पैटर्न है परफेक्टली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर चैप्टर एक्चुअली. तो देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये शुरुआत के जो 5 चैप्टर्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड है, यू शुड नो. और उसके आगे जो इंडेक्स नंबर है, नेशनल इनकम है, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट और फॉरेन ट्रेड, ये आपके नेक्स्ट जो 5 चैप्टर्स थे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड होते हैं. सो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो देखिए आपका जब रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था मार्च 2024 का, वहां पे उन्होंने देखिए टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, डिफिकल्टीज इन नेशनल इनकम, फिर लॉ ऑफ सप्लाई एजम्पशंस के साथ, अगर यहाँ पे आप परफेक्टली देखो सॉल्यूशन, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा माइक्रो से, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मतलब माइक्रो से, अगेन यहाँ पे सेकेंड पार्ट मतलब एक ही क्वेश्चन उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछा. इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आपने सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स परफेक्टली प्रिपेयर किया तो भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट हो सकता है परफेक्टली. नाउ माय डियर यू शुड नो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से अपन को 2 क्वेश्चंस को परफेक्टली अटेम्प्ट करना है और लिखना है. तो क्या मैं एक सेक्शन लॉन्ग आंसर्स के लिए करके जाऊं तो भी बात बन सकता है क्या? ये अटेम्प्ट में बना क्या? सब अटेम्प्ट में ये उन्होंने ट्रेंड फॉलो किया था क्या? लेट्स सी. तो देखिए नेक्स्ट अटेम्प्ट का पेपर है अपने पास जहां पे मार्च 2023 में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे. 3 था, 2 लिखना था. यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो डिमांड के एक्सेप्शंस, मोनोपोली के फीचर्स, ये दोनों क्वेश्चंस आपको पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन से. और आगे अगर आप बात करोगे उन्होंने रीजंस फॉर ग्रोथ और पब्लिक एक्सपेंडिचर पूछा जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है. अभी सेम गोज विद द नेक्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन बेटा. यहाँ पे उन्होंने मार्च 22 में आप देख सकते हो वेरिएशंस इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड, ये कॉन्सेप्ट पूछा. ये आपको पता है माइक्रो का है बट इंडेक्स नंबर और ये पब्लिक रिवेन्यू वाला क्वेश्चन पार्ट 2 से है. मतलब यहाँ पे अगर आप सिर्फ माइक्रो करके जाते थे तो प्रॉब्लम वाला सिचुएशन हो सकता था. आप खाली एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते, ये 2 के लिए प्रॉब्लम हो सकता था. इसके लिए लेट्स सी क्या यही ट्रेंड उन्होंने आगे भी फॉलो किया. कितनी बार उन्होंने यहाँ पे बेटा बच्चों को फंसाया. लेट्स सी आगे देखो जुलाई 2024 का क्वेश्चन है, मतलब वेरी नियर बाय एग्जाम जो अभी होके गया, बराबर की वो एग्जाम में उन्होंने ट्रेंड को थोड़ा सा फॉलो किया, वो आपको मिलेगा. डीएमयू के एजम्पशंस पूछे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स पूछे. ये दोनों क्वेश्चन आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मिलेंगे. मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम ये आपको पार्ट 2 में मिलेगा. मैक्सिमम टाइम उन्होंने मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम और डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम ये क्वेश्चन पूछा है. सो आई विल टेल यू कि प्लीज आप वो दोनों क्वेश्चन अच्छे से करके जाना. अगर डिफिकल्टीज नहीं तो मेथड्स जरूर क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख सकता है. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा. ये अपने पास वापस जुलाई 2023 का क्वेश्चन पेपर है जहां पे उन्होंने देखो डिमांड से आया और यहाँ पे आपको दिख सकता है मार्केट वाला चैप्टर पे ऊपर क्वेश्चन था. तो ये भी उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे और एक ही क्वेश्चन उन्होंने मैक्रो से पूछा जो कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई है. चलिए लेट्स सी नेक्स्ट थिंग. जुलाई 2022 का पेपर है सेम. यहाँ पे उन्होंने डीएमयू के एक्सेप्शंस पूछे बट यहाँ पे नेशनल इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसका मतलब पार्ट 2 से क्वेश्चन पूछा तो आपको फंसने का चांसेस बन सकता है. इसके लिए मैं बोलूंगा आपको माइक्रो मैक्रो कंबाइन करो और उसके हिसाब से पढ़ो. इंपॉर्टेंट क्या होगा लॉन्ग आंसर्स के लिए, जो बच्चा हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइंट है, लिंक में आपको कमेंट सेक्शन में प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करके दे दूंगा. डू ज्वाइन देयर, वहां पे आपको बहुत हेल्प होगा
मैंने यही पेपर्स का एनालिसिस करके ये एग्जाम में ऐसे कौन से 6 से 7 क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, जहां से आपका 2 क्वेश्चन 3 आता है, 2 तो आराम से बन सकता है, वो कवर हो सकता है, वो मैंने ऑलरेडी वहां पे आपको मेंशन करके रखा है। आपको एग्री डिसएग्री के लिए क्या पढ़ना चाहिए, प्लस आंसर द फॉलोइंग के लिए क्या पढ़ना चाहिए, वो कंटेंट मैंने अलग से आपको प्रोवाइड किया है। यस सर, तो ये तो मैंने आपके साथ पेपर पैटर्न बता ही दिया। यहाँ पे जुलाई 21 में देखोगे पार्ट वन से क्वेश्चन, फिर पार्ट 2 से एक क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे अगर आप सिर्फ माइक्रो करके जाते थे तो बात बन सकता था, बट क्वेश्चन क्या था देखो, डिमांड के एजम्पशंस, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार वो लोग पूछ रहे। 3 लॉ, फिर मैंने नेशनल इनकम के ऊपर एक क्वेश्चन उनको पूछते रहे, मैक्सिमम टाइम देखा है, तो वो करना। और फॉर अ सेफर साइड आई विल टेल यू चैप्टर नंबर 8-9 जो चैप्टर है आपके 8-9 बराबर, उसमें से एक तो बहुत ही छोटा है, बट 8-9 चैप्टर से वो लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे, वो अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर आप यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 8 और 9 बराबर, तो मैक्सिमम तो एक्चुअली 8 चैप्टर जो कि मैक्सिमम मार्क्स कैरी कर रहा है एग्जाम में, 12 मार्क्स के लिए चैप्टर आता है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये भी तकरीबन वही हो, अराउंड 12 मार्क्स से पकड़ के चलो, 11 मार्क्स का चैप्टर है जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आई थिंक जुलाई 21 का पेपर है, डिमांड के एजम्पशन, वापस टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड बस। तो ये ओवरऑल मैंने अभी तक जो भी पेपर्स हुए और उन्होंने अभी तक के सभी 6 से 7 अटेम्प्ट्स के पेपर में उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 16 मार्क्स कैरी करता था आपका, कौन से क्वेश्चंस पूछे थे वो आपने देखा। और इसी का एनालिसिस करने के बाद मैं यहाँ पे नहीं, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, व्हाट्सएप चैनल के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन करो। वहां पे आपको नॉट ओनली फॉर क्वेश्चंस ओनली, मैं आपको आंसर्स भी कैसा लिखना है, क्या होना चाहिए परफेक्टली प्रेजेंटेशन, उसका भी गाइडेंस वगैरह वहां पे प्रोवाइड करता हूँ। तो डू ज्वाइन देयर, इट विल श्योरली हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच। अपने लाइव सेशंस फॉर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स भी हो रहे। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब। और कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, वहां पे आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, गुड लक।